गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? फाइंड के if the sum of the zeros of the polynomial x square minus k minus 4x plus 2 4k minus 7 is half their product। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो इस तरह के जितने भी और क्वेश्चंस होंगे उन सबको आप बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को जैसे ही आपने रीड किया आपको ये तो समझ में आ रहा है आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 4x प्लस 2 4k माइनस 7, राइट। क्या है पॉलिनोमियल आपका? एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 4x प्लस 2 4k माइनस 7। आपको इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस पॉलिनोमियल में अगर हम बात करें a की, a क्या है आपका 1, b क्या है x के साथ जो नंबर है साइन के साथ माइनस k माइनस 4, राइट, एंड c क्या है आपका 2 4k माइनस 7, राइट। अब आपको क्या दिया हुआ है? इफ the sum of the zeros of the polynomial is half their products। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है आपको पता है इसके कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे, राइट। क्यों होंगे? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो सम ऑफ द जीरोज को हम कैसे लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा। जो सम ऑफ जीरोज है इस पॉलिनोमियल के वो क्या है? हाफ है प्रोडक्ट के, राइट। सो अल्फा इंटू बीटा। देखिए क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज हाफ देयर प्रोडक्ट। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसके सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? प्रोडक्ट के हाफ के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू बीटा, राइट। सो अगर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा की, फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए, राइट। अब माइनस मैंने ऐसे ही लिखा, b की वैल्यू कितनी है? माइनस के माइनस 4 और a की जगह आपने लिखना है 1। देखिए बहुत सारे बच्चे इस माइनस साइन की वजह से क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वाला जो माइनस है ये फॉर्मूले वाला माइनस है, बट b जो है वो आपका क्या है? माइनस के माइनस 4। तो आपने माइनस लिखा के माइनस 4। अब इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस, राइट। सो ये आ जाएगा k माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1। आपको पता है किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है, तो k माइनस 4, राइट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? k माइनस 4। नाउ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा निकालने का क्या फॉर्मूला है? c अपॉन में a। अब आपके पास c की वैल्यू कितनी है? ये देखिए यहाँ पर 2 4k माइनस 7। आपने लिखा 2 4k माइनस 7 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है? यहाँ आ जाइए, देखिए a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1। ये यहाँ पर आपने a की वैल्यू पुट कर दी। अब आप ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो ओपन भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो एज इट इज आप रख सकते हैं। अब मैं देखिए ओपन कर रही हूँ, 2 को 4k से मल्टीप्लाई किया 8k माइनस 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 और 1 से आप डिवाइड करेंगे सेम नंबर को तो आपके पास सेम नंबर ही आ जाएगा। सो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? 8k माइनस 14। नाउ हम वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा,
अब देखिए अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना आया था, k माइनस 4। यहाँ पर मैंने वैल्यू डाली k माइनस 4 इज इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा इंटू बीटा मेरे पास कितना आया 8k माइनस 14, राइट। k माइनस 4 एज इट इज। अब देखिए 8k माइनस 14 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 8k माइनस 14 ही आएगा अपॉन में 2 एज इट इज। अब ये 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दिस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, k माइनस 4 इज इक्वल टू 8k माइनस 14। ओपन कीजिए, 2 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, 2k माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 इज इक्वल टू 8k माइनस 14। नाउ k को आप एक तरफ कर लीजिए, नंबर्स को एक तरफ कर लीजिए। सो 2k प्लस 8k है, दिस साइड माइनस 8k इज इक्वल टू माइनस 14। माइनस 8 है, इधर आ जाएगा प्लस 8। अब 8k में से 2k सब्ट्रैक्ट किया आपने, 6k बड़ा है आपका 8k, इसीलिए साइन आएगा माइनस। 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया आपका आया 6, यहाँ पर 14 आपका बड़ा है, इसके आगे साइन माइनस का है तो यहाँ पर भी माइनस। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस आपका हो जाएगा कैंसिल। नाउ k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6/6, क्योंकि यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 से 6 आपने डिवाइड कर दिया, सो आपके पास k की वैल्यू आ जाती है 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले आपने क्या लिखा, आपने अपने पॉलिनोमियल को लिखा जो आपको गिवन था, उसके बाद आपने a लिखा, b लिखा, c लिखा। उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, जो आपका सम ऑफ जीरोज है वो आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का हाफ है। सो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा इंटू बीटा। सो सबसे पहले हमें फिर क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, वैल्यूज हमने पुट की। और अल्फा इंटू बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए। जो भी वैल्यूज आई आपने उसे पुटअप किया और स्टेप बाय स्टेप आपने क्या किया, सॉल्व किया, आपके पास इजीली के की वैल्यू आ गई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है। एक बार आप अच्छे से समझिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर कर पूछिए। देखिए जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कोई कमी लग रही है वीडियो में तो आप कमेंट कर कर जरूर बताइएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।